हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के आज की इस धमाकेदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, अपना 10वां चैप्टर चल रहा था फिजिक्स का, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी ले ली कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का व्यवहार कैसा होता है, क्या प्रकाश केवल तरंग गुण प्रदर्शित करता है या फिर कणीय गुण भी प्रदर्शित करता है। इन सब बातों की हमने लास्ट वीडियो के अंदर चर्चा कर ली। और इसके अलावा हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन भी हमने पढ़ लिया अच्छे से कि क्या परावर्तन होता है, क्या परावर्तन का नियम है, और इससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। ओके, तो आज का हमारा बेहद ही खूबसूरत सा टॉपिक है, बहुत ही शानदार परावर्तन से रिलेटिव ही टॉपिक है दर्पण। आज पढ़ेंगे अपन मिरर, यानी दर्पण क्या है, दर्पण के कितने प्रकार है, प्रतिबिंब क्या है, बिंब क्या है, दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनता है। सुबह हम नहा करके अपना बाल वगैरह सेट करते हैं तो आपके सामने एक दर्पण होता है, उस दर्पण से हमारी जो प्रतिबिंब बनने का जो नियम क्या है, किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपके सामने आने वाली है। तो आपको अच्छे से वातावरण में बैठ करके कॉपी पेन आपके पास होनी चाहिए, जो बातें बताई जाती है उनको नोट करनी है और बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है, अपने साथ वालों को शेयर करना है, बताना है, समझाना है उनको भी कि अपना जो ये चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अंकों का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ओके, तो अपन बिना समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपन दर्पण। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप हेडिंग डालो सबसे पहले दर्पण। आज हम चर्चा करेंगे कि दर्पण क्या होता है। ओके, दर्पण, मिरर। प्यारे बच्चों, मोस्टली हम दर्पण को अपने घर पे जो हमारे पास में होता है बाल सेट करने वाला, उसको कांच बोलते हैं, लेकिन वो वास्तव में कांच नहीं होता है, वो दर्पण है। अगर आपके कांच का मतलब वो तो पारदर्शी हो गया, ग्लास जो पारदर्शी हो, जो गाड़ी के आगे शीशा वगैरह होता है ना, उसको बोलते हैं अपन। अगर कोई भी कांच की पट्टिका होती है और उसके एक तरफ अपन परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, दर्पण बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक ये कांच की पट्टिका है। कांच की पट्टिका सीधी हो सकती है, कांच की पट्टिका वक्रित हो सकती है, जैसे टेनिस की बॉल होती है ना, वैसा कोई कांच का गोला हो, किसी भी प्रकार की हो। अगर उसका, अब ये जो कांच की पट्टिका आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल पारदर्शी है, इससे देखोगे तो आपके जो इस कांच के पीछे की जो वस्तु आसानी से दिखाई दे देगी। लेकिन अगर इस कांच की पट्टिका के एक ओर आप लोग परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हो, जैसे मैं यहाँ पे पॉलिश कर रहा हूँ, परावर्तक पदार्थ जैसे चांदी है, कोई चमकी निकेल है ना, पारा है, इससे संबंधित आप अगर पॉलिश कर देते हो तो पॉलिश करते ही ये कांच की पट्टिका क्या बन जाती है, दर्पण बन जाती है। तो अंतर समझ में आ गया। कांच क्या होता है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं, परावर्तन नहीं होता है उसमें। और दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है कि अगर कोई कांच की पट्टिका के एक ओर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो वह कांच क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वह कांच दर्पण कहलाता है। जो मैंने अभी बोली है वो वीडियो रोक करके आप परिभाषा लिख सकते हो, यानी कांच की पट्टिका के एक और परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो वह क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। बहुत ही सुंदर ये वीडियो बनने वाला है और काफी आप लोग इस वीडियो के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप सीखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मान लीजिए मैं इसको और अच्छे से आपको पूरी बातें इसमें समझाता हूं। मान लीजिए कांच की पट्टिका है और रेड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। दर्पण में वैसे तो मैंने बताया है। ठीक है, ये जो पीछे वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पीछे वाला भाग, ये पीछे वाला भाग पॉलिश वाला भाग है। क्या है प्यारे बच्चों, ये है पॉलिश वाला भाग। ठीक है, और परावर्तन जो लास्ट वीडियो में आप हमने पढ़ा है, देखा है, परावर्तन जिस सतह से होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। कितना सिंपल है, आपके पास में अगर आप अपने जिस रूम के अंदर बैठ करके आप पढ़ रहे हो, आपके पास में आपका जो घर पे कोई दर्पण है तो उस दर्पण में जिस ओर से आप अपना मुंह देख रहे हो, ये मुंह वाला दर्पण की जो साइड होती है ये क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है परावर्तक पृष्ठ, और पीछे वाली साइड पॉलिश वाली साइड कहलाती है। राइट, तो परावर्तन किस दिशा में होगा, ए दिशा में होगा कि बी दिशा में होगा, परावर्तन आपका किस दिशा में होगा, ए दिशा में। राइट, तो ये हो गया हमारा दर्पण।
इस दर्पण के अंदर ये जो आपको दर्पण दिखाई दे रहा है, इसमें कांच की पट्टिका बिल्कुल सीधी है, इसलिए ये कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों? ये दर्पण है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। गोलीय की चर्चा आगे करेंगे। दर्पण में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समतल दर्पण, राइट। तो दर्पण की डेफिनेशन तो क्या होगी? कांच की पट्टिका के एक और परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो वह क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो ये जो मैंने अभी बात बताई है, ये प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की बात बताई है। तो स्पष्ट हो गया, आपके घर पे, हमारे घर पे जो अलमारी होती है, जो अपन जो जिससे अपने बाल वगैरह, चेहरा वगैरह सेट करते हैं, वो सारे दर्पण कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? वो सारे होते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में आपने सीख लिया कि जिधर से परावर्तन होता है, परावर्तन मतलब लास्ट वीडियो में हमने सीखा है, जिधर से परावर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, राइट। अब हम इसको सीखते हैं प्यारे बच्चों। इस समतल दर्पण के बारे में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं का हम जिक्र करते हैं। विशेषताएं, सबसे पहले आपके सिलेबस में है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। मतलब आप अपना चेहरा, जिस आपके जो घर में जो दर्पण है, उस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हो, वो चेहरा दर्पण के पीछे की ओर दिखाई देता है, किस प्रकार से वो प्रतिबिंब बनता है, ये सारी चीज़ें हम अभी सीखने वाले हैं। तो ध्यान से, आपके ये 3 मिनट आने वाले हैं अगले, वो ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो मैं कुछ शब्द बोलूँगा वो शब्द पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये है, मान लीजिए आपका एक दर्पण, ठीक है। अभी तक कांच है, दर्पण में चेंज कर देते हैं हम इसको। यहां पे हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी ऐसे। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्या हो गया आपका? समतल दर्पण हो गया। ये समतल दर्पण, प्लेन मिरर, राइट। जैसे यूं समझो ऐसे कि अपने रूम के अंदर एक जो आपकी जो अलमारी है उसमें जो ये मिरर लगा हुआ है, समतल दर्पण है, और यहाँ पे आप इसका चेहरा देखना चाहते हो। तो मैं एक बीच में एक लाइन खींच देता हूँ, स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ, ऐसे ऐसे खींच देता हूँ, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम कोई भी वस्तु रख रहे हैं। हो सकता है कि दर्पण के सामने मैं खड़ा हूँ तो मैं वस्तु हूँ, दर्पण के सामने ये पेन है तो ये पेन वस्तु है, दर्पण के सामने कोई किताब रखी हुई है तो वो किताब एक वस्तु है। इस पेन का हम लोग इस दर्पण में प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, या फिर जो आप या मैं खड़ा हूँ तो मैं या आप अपना चेहरा इस दर्पण में देखना चाहते हैं, या इसके सामने कोई बुक पड़ी है तो उस बुक का प्रतिबिंब हम देखना चाहते हैं। कहने का मतलब, इस दर्पण के ठीक सामने हमने एक क्या रखी है? हमने एक वस्तु रखी है। ये हमने एक रखी वस्तु, और इस वस्तु का नाम है प्यारे बच्चों AB, ठीक है। दर्पण के सामने जिस जो वस्तु रखी जाती है या जिसका आप प्रतिबिंब देखना चाहते हो, उस वस्तु को हम विज्ञान की भाषा में ऑब्जेक्ट यानी बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बिंब कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो वस्तु है, ये वस्तु क्या है? यहाँ पे ये वस्तु है बिंब, यानी इसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? बिंब कहेंगे। अब आपसे पूछूं, अगर आप अपना चेहरा दर्पण में देखना चाहते हो तो आप क्या हो? बिंब। अगर किसी कुर्सी का आप प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहते हो तो कुर्सी क्या है? बिंब है, राइट। तो यहाँ पे दर्पण के सामने हम ये जो AB आपको दिखाई दे रही है, इस AB का प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना चाहते हैं कि किधर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु को आपको पता चल गया। एक बात नोट करनी है ध्यान से, कोई भी दर्पण हो जाए, उस दर्पण का अगर आप प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो कम से कम 2 आपतित किरणें आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो आपतित किरणें परावर्तित होकर टकरा जाती है तो ऐसा दर्पण बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर उसको जबरदस्ती टकराना पड़ता है, ऐसा बनता है आभासी प्रतिबिंब। ये क्या जबरदस्ती टकराना है और क्या अपने आप टकराई जाती है, ये बातें आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। इस समतल दर्पण के सामने ये वस्तु है, इस वस्तु से कोई 2 प्रकाश की किरणें हमें ऐसे पहुंचानी है। अब आपको पिछला वीडियो, अगर ये वीडियो तभी आपके पूरा सा समझ में आएगा जब आपने पिछला वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, याद करो इस जमाने को। जमाना क्या है? बस कल की तो बात थी, लास्ट वीडियो की बात थी, जिसमें आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है।
क्या पढ़ा था? परावर्तन। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से देखा था, ये आपका दर्पण था, यहाँ पे हमने पॉलिश कर दी थी, और इस दर्पण में आपने क्या देखा था कि एक ऐसे प्रकाश की किरण आई थी, इस प्रकाश की किरण को आपने आपतित किरण कहा था, और यहाँ पे हमने जहाँ पे आपतित किरण दर्पण पे टकराई थी उस पे हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची थी, इसको हमने नॉर्मल रेज बोले तो अभिलंब कहा था, और ये आने वाली प्रकाश की किरण इसी दिशा में वापस गई थी, आज भी जा रही है, हमेशा ही जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपने ये सीखा था कि अभिलंब और आपतित के बीच का जो एंगल होता है उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल यानी आपतित कोण बोलते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और जो परावर्तित किरण है उसके बीच का जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों परावर्तन कोण। आपने ये भी सीखा था कि 100% आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मतलब अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 का बनेगा, अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का बनेगा। और आपने उसी वीडियो के अंदर लास्ट में एक बात और सीखी थी, और वो कौन सी बात थी कि अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, सीधी आपतित हो रही है, मतलब अभिलंब पे ही आपतित हो रही है, तो इसी दिशा में वापस क्या हो जाएगी? परावर्तित। यानी ये तो आने वाली किरण आपतित और ये टकरा कर जाने वाली कौन? परावर्तित। इस दिशा में आपतन और परावर्तन कोण कितना होता है? 0। ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी। अब हम शुरुआत करते हैं अपने समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की। आपने हेडिंग तो डाल रखी है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसे हमें बी का प्रतिबिंब चाहिए, बी को हम देखना चाहते हैं इस साइड में, ये वस्तु पड़ी है ना ये, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए एक सीधी सीधी प्रकाश की किरण ये आई है। प्यारे बच्चों, इसी किरण को मैं क्या बोलूँगा? इसी किरण को बोलूँगा मैं आपतित किरण। आपतित किरण, ये रही आपतित किरण। याद करो उस जमाने को, यानी लास्ट वीडियो को, जिस वीडियो में आपने देखा था कि अगर कोई भी समतल दर्पण के ऊपर या किसी भी दर्पण पर अगर एकदम अभिलंबवत प्रकाश की किरण आती है तो ये आने वाली प्रकाश की किरण की इसी जगह पे वापस परावर्तित किरणें जाती है। तो ये ही आपतित किरण होगी। इस दर्पण भाई साहब से टकराई और बिल्कुल इसी मार्ग पर वापस परावर्तित किरण चली गई। तो मैं यहाँ पे परावर्तित किरण वाले का तीर ऐसे रेड कर रहा हूँ, ऐसे। ब्लैक वाली तो आपतित किरण है और रेड वाली कौन सी होगी? परावर्तित किरण। इसका मार्ग बिल्कुल क्या है प्यारे बच्चों? सेम है। तो ये रेड वाली है, ये आपकी कौन सी है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, सीधी सी बात है यार। हमारे पास में एक समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण के सामने एक वस्तु पड़ी है, इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब देखना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको लास्ट वाला वीडियो तो देखना पड़ेगा ही। ये जो सीधी किरण आई है ये टकरा करके इसी मार्ग पर वापस चली गई है। अब दूसरी हमारे पास एक ऐसी किरण है, ये लो, ठीक है, बी से सीधी डायरेक्ट यहां पे जाकर टकराई है। अब याद करो, जैसे ये दर्पण है और ये जो प्रकाश की किरण आएगी आपतित, ये इसी दिशा में ऐसे परावर्तित होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यानी ये कोण, ये आपका अभिलंब हो गया सीधी, जो येलो कलर के अंदर लाइट दिखाई दे रही है। तो ये कोण कौन सा हो गया? आपका आई कोण हो गया। आपने नियम में क्या पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव और सदैव क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं इस रेज को यहाँ पे ऐसे नीचे ऐसे मिला देता हूँ। ये कोण कौन सा हो गया? आर। यानी फाइनली कोण आई और कोण जो आर है वो कोण आई और कोण आर क्या होगा? 100% क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। थोड़ा सा मैं इसको ठीक बना देता हूं, राइट। ये लो, ये लो। तो कोण आई और कोण आर क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अब देखो, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सी किरण है भाई? ये है आपतित किरण। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी के अंदर, जहां दो परावर्तित किरणें एक दूसरे से टकराती है उसी जगह पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जहां दो परावर्तित किरणें जहां पे टकराती है या टकराती हुई प्रतीत होती है उसी जगह पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये थी बी से आपतित किरण और पीछे की तरफ मैं डॉट डॉट करके दिखाई दे रहा हूं, ये कौन सी किरण है बताओ? ये है इसकी परावर्तित किरण। तो एक तो इसी लाइन, इसी आपतित किरण की तो ये परावर्तित किरण हो गई, और जो दूसरी वाली जो किरण है इसकी परावर्तित किरण में डॉट 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 जैसे रेड से ये दिखा रहा हूं,
इधर रही। अब देखो, क्या आपको लगता नहीं कि मैंने तो ये बोला है कि जहां दो परावर्तित किरणें एक दूसरे से टकराती है उसी जगह पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब आप बताइएगा, ये नीचे वाली ये किरण और ऊपर वाली किरण, जैसे इस किरण का नाम दे देता हूं मैं 1 नंबर किरण, तो इसका नाम दे देता हूं 2 नंबर किरण। 1 नंबर किरण भी परावर्तित किरण है और 2 नंबर किरण भी कौन सी है? परावर्तित किरण है। क्या 1 नंबर किरण और 2 नंबर किरण कहीं पे टकराएगी, कहीं पे मिलेगी? इस जीवन में इसका मिलन होने वाला नहीं है। अगर मिलेगी नहीं तो फिर भैया प्रतिबिंब कैसे बनेगा? कैसे बनेगा इसका प्रतिबिंब? कैसे बनेगी इसकी इमेज? इसलिए हमारे पास में नियम है कि अगर ये दोनों किरणें नहीं मिलती है तो इसको जबरदस्ती मिलाओ। जबरदस्ती कैसे मिलाएंगे? पीछे की तरफ बढ़ाएं, हम पीछे की तरफ बढ़ाएं दोनों किरणों को। तो प्यारे बच्चों, इस किरण को मैं इधर पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, यूं लो, ऐसे, ये लो, और इसको भी मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं, ये लो, और ये दोनों यहां पे टकरा गई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ ये लो, मतलब ये हुआ कि पीछे की ओर बढ़ाने पर ये जो दोनों किरण, किरण नंबर 1 और किरण नंबर 2, इस जगह पे, इसका नाम दे दिया मैंने B डैश, इस जगह पे टकराती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच देते हैं। ये नीचे वाला हमारा A भाई साहब यहाँ पे बैठा है, इसको A डैश बोल दिया और इसको B डैश बोल दिया, और इस A वस्तु का, इस AB वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ये सुंदर सा प्रतिबिंब यहाँ पे आपको प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया? इसका प्रतिबिंब हो गया। अब आप कल्पना करो, समझो, आप सोचो, आपके घर के अंदर, उस कमरे के अंदर जो अलमारी है, उसके अंदर जो शीशा, उसके अंदर जो मिरर लगा हुआ है, उस मिरर के सामने आप खड़े हो यहाँ पे, राइट? इस मिरर के सामने आप यहाँ पे खड़े हो और आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। कैसे बन रहा है ये देख सकते हो आप। ये रहा आपका प्रतिबिंब, यहाँ पे देखो आप खड़े हो, राइट? ठीक है, आप अपना प्रतिबिंब यहाँ पे देखना चाहते हो, ठीक है? आपका प्रतिबिंब देखो, सबसे पहले ये कौन सी किरण है भैया? आपतित किरण, आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। और यहां से टकरा करके देखो, ये कौन सी है? परावर्तित किरण। ये आपतित किरण हो गई, ये कौन सी होगी? परावर्तित। ये दूसरी किरण है, कौन सी है? आपतित। और ये कौन सी किरण है बताओ? परावर्तित। यहाँ पे आपकी आंख है, ये आपके घर के अंदर अलमारी के सामने आप लोग खड़े हो। अब ये दोनों किरणें कहीं पे देखो टकरा नहीं सकती, इसलिए इसको हमने क्या किया? पीछे की तरफ बढ़ाया, देखो आप, और पीछे की तरफ बढ़ाने पर यहाँ पे मिली, और आप जैसे थे वैसा का वैसा देखो आपका चेहरा डांस कर रहे हो, यूं खड़े हो ना आप, ऐसे देखो, ये रहा। यह है समतल दर्पण का कमाल। तो इस प्रकार से समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे लिखा है किरणों दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत पड़ती है। यहाँ से कहने का मतलब आपने ये सीखा है कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो इस प्रकार से बनता है। तो ये सारी बातें आपने अपनी सीखी है, तो नोट कर सकते हो आप। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है समतल दर्पण, और समतल दर्पण में आपको क्या लिखना है? समतल दर्पण में आपको ये लिखना है कि समतल कांच, अगर कांच, एक समतल कांच की पट्टिका के एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। फिर हेडिंग डालो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। ये इस प्रकार से आपको प्रतिबिंब बनाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाते हुए इसकी विशेषता लिखिए। समतल दर्पण से क्वेश्चन स्टार लिख सकते हो आप। समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हुए इसकी विशेषता लिखिए। तो आपको ये प्रतिबिंब बनाना है और विशेषता अब मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है? यहीं पे लिखवाता हूँ विशेषता आपको, ओके? इस जगह पे हम विशेषता लिखते हैं, तो आप हेडिंग डालो विशेषता। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता एकदम तैयार हो जाएगी, आपके अच्छे से याद हो जाएगी कि क्या विशेषता होती है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की, ठीक है? ओके। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता में नंबर 1 आपको पता है, यह है आपका दर्पण, और दर्पण के सामने ये है वस्तु। वस्तु क्या है? AB, और ये प्रतिबिंब भी कौन सा है? AB।
मेरे कहने का मतलब अगर अपन अपना चेहरा समतल दर्पण में देखेंगे तो अपना सिर नीचे और ये ठोड़ी ऊपर थोड़ी दिखाई देगी, सीधा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। वास्तव में प्रतिबिंब ये परावर्तित किरणें टकराई है या टकराती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है। जो प्रतीत होती है वो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। तो नंबर 1 विशेषता बनती है कि समतल दर्पण से आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखो आभासी का मतलब, देखो ये दो किरण वास्तव में टकराई नहीं है, पीछे की तरफ जाकर टकरा रही है। कैसे? ऐसे, है ना। देखो पीछे की तरफ टकरा रही है, तो ये हो गया आभासी। और सीधे का मतलब आपने क्या सीखा? जैसे ए नीचे है तो यहाँ पे भी ए डैश नीचे, बी ऊपर है तो यहाँ पे बी डैश ऊपर। या फिर अगर अपन समतल दर्पण के सामने अपन स्वयं खड़े होते हैं तो हम क्या, हमारा जो प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा ही बनता है। तो पहली विशेषता समतल दर्पण से आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। विशेषता नंबर 2 नंबर इसकी विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की, यहां पे दर्पण रखा हुआ है। मान लीजिए इस दर्पण से यहां से लेकर के यहां तक की कितनी दूरी है? u है। इस u को हम कहते हैं बिंब दूरी। एक एक शब्द ध्यान में रखना है। बिंब दूरी किसे कहते हैं? याद रखें, बिंब दूरी किसे कहते हैं? दर्पण व वस्तु, यानी वस्तु का मतलब बिंब, दर्पण व वस्तु के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? बिंब दूरी। कहने का मतलब अगर मैं मेरे इस दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर हूं तो मेरा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। दर्पण के सामने जितनी दूरी पर आप होगे उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर बनेगा। क्लियर है? सीधा सा। अगर ये दूरी u है तो ये दूरी भी क्या होगी? u। अगर ये दूरी मान लीजिए आपकी x है, जैसे बिंब दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं वैसे ये दूरी अगर x है तो आपकी प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगी? x होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिंब दूरी बराबर प्रतिबिंब, यानी बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण से बिंब दूरी, बिंब दूरी का मतलब दर्पण से बिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब दूरी मतलब दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। बिंब दूरी व प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है, बराबर होती है। ये कितने नंबर विशेषता हो गई बच्चों? 2 नंबर विशेषता हो गई। क्लियर है? 3 नंबर विशेषता क्या है? अगर आप अपना चेहरा समतल दर्पण में देखना चाहते हो तो सीधा दिखेगा कि उल्टा दिखेगा? सीधी सी बात है भैया, सीधा दिखेगा। अगर आप अपना चेहरा दिखाई दे रहा हो तो सीधा ही तो दिखाई दे रहा है। अगर ये मार्कर देखोगे इसमें तो सीधा ही तो दिखाई दे रहा है ये मार्कर। ठीक है, तो 3 नंबर विशेषता क्या होती है? समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होगा। ये तो हमने ऊपर लिख दिया है। बनने वाला प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बिंब के समान साइज का होगा, बिंब के समान साइज का होगा या आकार का होगा, समान आकार का होगा। ये हमारी कौन सी विशेषता हो गई? 3 नंबर विशेषता हो गई। 4 नंबर विशेषता बेहद इंपॉर्टेंट है, लिखनी है आपको। सबसे पहले आपने एडिट डाली है समतल दर्पण की विशेषता। नंबर 1, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। दूसरा, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। तीसरा, इसका साइज, अगर ये बिंब 10 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर का बनेगा, साइज भी क्या बनेगी? बराबर बनेगी। और जो नेक्स्ट विशेषता आपको लिखनी है वो है समतल दर्पण से पार्श्व परावर्तन होता है। क्या होता है? समतल दर्पण से पार्श्व साइड रिफ्लेक्शन, पार्श्व परावर्तन होता है। समतल दर्पण से कौन सा परावर्तन होता है? पार्श्व परावर्तन होता है। राइट, समतल दर्पण से पार्श्व परावर्तन होता है। अब यार ये पार्श्व परावर्तन क्या है? सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? तो विशेषता तो होगी 4,
लेकिन अब एक नया क्वेश्चन स्टार्ट लिख सकते हो आप, पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा पार्श्व परावर्तन, तो बेहद ही जबरदस्त चीज है। अभी आप इसको समझ जाओगे, आपने हो सकता है कभी महसूस नहीं किया, लेकिन आप समझ जाओगे आराम से, ठीक है। आपके पास अगर कोई समतल दर्पण है तो अभी आप ला सकते हो, छोटे वाला दर्पण होता है ना अपने घर वाला, उस दर्पण में देखो आप, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे पास में मान लीजिए ये मेरा समतल दर्पण है। अभी मेरा मुंह है उत्तर दिशा में है, राइट। अगर मैं यूं करूं तो मेरा मुंह है कौन सा हो गया, दक्षिण दिशा में, घूम गया ना मैं। मेरा मुंह है अभी कौन किधर दिशा में, उत्तर दिशा में। ये मेरा जो राइट जो एयर हो गया कान, और ये हो गया लेफ्ट कान, राइट। अब मैं समतल दर्पण में देखूंगा तो समतल दर्पण में मेरा मुंह है घुमा हुआ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं वास्तव में जो मैं बिंब हूँ, मेरा मुंह है उत्तर दिशा में है, लेकिन जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा उसका मुंह है किधर होगा, दक्षिण दिशा में होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल आपके पास में अगर आपका मुंह है जिस दिशा में है, तो आपके सामने उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो बताओ दिशा चेंज हुई कि नहीं हुई। अब आप इस कान के हाथ लगाओ, अगर आप इस कान के हाथ लगाओगे तो दर्पण में भी आपका इधर वाला ही हाथ दिखेगा। अब हाथ तो इधर वाला दिख रहा है, लेकिन मुंह है घुमा हुआ है, देखो दर्पण में। वास्तव में ही अगर मुंह है घूम गया तो ये हाथ भी घूमना था, मतलब इधर दिखाई देना चाहिए था, लेकिन मुंह है तो देखो घूम गया मेरी तरफ है, लेकिन हाथ इधर ही दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब मैं आपको अभी बताता हूं, ये हमारे पास में क्या है, समतल दर्पण है। और इस समतल दर्पण के सामने एक सुंदर सी वस्तु पड़ी है, और उस वस्तु का नाम क्या है, पी है। पी वस्तु है ना। इस पी वस्तु, समतल दर्पण के सामने जो पी वस्तु है, इस पी वस्तु के अंदर इधर वाला जो उभार है, ये है मान लीजिए इधर इस साइड के अंदर दायां भाग, ये वस्तु है, और ये वस्तु का कौन सा भाग है, दायां भाग है, वस्तु का दायां भाग। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वस्तु का कौन सा भाग है, बायां भाग। एक तो वस्तु का दायां भाग हो गया, और दूसरा वस्तु का कौन सा हो गया, बायां भाग हो गया, ठीक है। अब इस पी वस्तु का प्रतिबिंब आपको पता है क्यू जैसा बनेगा, क्यू बनेगा, आपको पता है ना। ये जो पी वस्तु है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा क्यू, ये रहा, राइट, ये रहा। पी कैसा बना है, क्यू जैसा बना है, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। जो वस्तु है, इस वस्तु का देखो उभार इस साइड में था, बाएं साइड में। अब क्यू बनते ही ये जो उभार, ये गोला सा, ये वक्रित भाग दिखाई दे रहा है, वो इस तरफ आ गया। और इधर वाला भाग तो आपको पता है, इधर वाला भाग कौन सा है, इधर वाला भाग है बायां। समझ गए आप। यानी यहाँ पे जो ये वक्रित भाग किस ओर दिखाई दे रहा है, दाईं ओर, और यहाँ पे वक्रित भाग किस ओर दिखाई दे रहा है, बाईं ओर। यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन थी, पी की जो लाइन थी सीधी, वो है बाईं, लेकिन इस इधर और जाते ही किधर है, कौन सी है बताओ, ये दाईं है। कहने का मतलब ये जो P वाला भाग है, ये वस्तु है, ये Q बन गई। ये जो वक्रित भाग है वो वस्तु में तो दायां था, लेकिन प्रतिबिंब में कैसा दिखाई दे रहा है, बायां। और वस्तु में तो ये सीधी लाइन है ना, आपको ये बाईं तरफ दिखाई दे रही है, और प्रतिबिंब में कैसी दिखाई दे रही है, दाईं। इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब समतल दर्पण से वस्तु का बायां भाग देखो, समतल दर्पण से वस्तु का बायां भाग ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में देखो किधर क्या दिखाई देता है, दायां। वह वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में क्या दिखाई देता है, बायां। इसे क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं, राइट। तो पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं, समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है, और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। कहने का मतलब कभी कभी दांत के अंदर कोई कचरा वगैरह फंस जाता है, तो अपन दर्पण में देख रहे अंगुली यूं डालते हैं, तो मतलब कचरा किधर ही होता है और अपनी अंगुली किधर ही जाती है, राइट। या फिर आप यूँ समझ सकते हो, मैंने जैसे देखा था, आप अगर दर्पण में देख रहे हो, सीधी सी बात है यार, आपके पास में दर्पण है, दर्पण देख रहे हो, तो आपका मुँह है जैसे दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब में आपका मुंह अलग होगा। लेकिन आप कान के हाथ लगाओगे तो वो कान, यानी मुंह चेंज हो गया तो यार कान भी तो चेंज होना चाहिए ना, लेकिन कान चेंज नहीं हो रहा है। यानी इसे क्या कहेंगे हम, पार्श्व परावर्तन या साइड रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो आप लिखो, परिभाषा लिखो, पार्श्व परावर्तन में समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आज समतल दर्पण की पूरा का पूरा जिक्र, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा बच्चों कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल कांच की पट्टिका के एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। फिर हमने सीखा कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है,
तो समतल दर्पण के सामने में प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी शर्त होती है? कम से कम 2 परावर्तित किरणें टकराई होनी चाहिए, या तो वो टकरा जाती है या फिर जबरदस्ती टकराना पड़ता है। जैसे यहाँ से ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की परावर्तित किरण नहीं टकरा रही है तो हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, यहाँ पे टकराई है। जहाँ 2 परावर्तित किरणें टकराती है या टकराती हुई प्रतीत होती है वहाँ पे वस्तु का क्या बनता है प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि समतल दर्पण से आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखो ए बी, इधर भी ए बी सीधा है और आभास डॉट 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 यानी आभासी प्रतिबिंब है। बिंब दूरी यानी ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये डिस्टेंस दोनों क्या होती है? बराबर होती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला बिंब के समान का ही आकार का होता है, इन दोनों का आकार भी क्या होता है? समान होता है। और समतल दर्पण से क्या होता है प्यारे बच्चों? समतल दर्पण से बनता है पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन का मतलब जैसे पी क्यू जैसा दिखाई दे रहा है, वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है और वस्तु का ये दायां वाला भाग है, देखो उभार, ये इसमें इस साइड यानी बाईं ओर दिखाई दे रहा है। इसे क्या कहते हैं? अपन पार्श्व परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे, गोलीय दर्पणों के प्रकार का अध्ययन करेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, धन्यवाद।